दोस्तों, क्या आप इस गांव के बारे में जानते हैं जहां 50 साल के अरसे तक कोई एक भी शादी नहीं हुई? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन आखिर कितना बड़ा है और ये किस काम आता है? या क्या आप ये बात जानते हैं कि कुत्ते गाड़ी के पीछे क्यों भागते हैं? अच्छा, आपको ये तो आइडिया होगा ही कि इंसानी यूरिन का कलर एक जैसा क्यों नहीं रहता। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ही दिलचस्प सवालों के जवाब जो कि आपको हैरानी में मुब्तला कर देंगे। नंबर 1, दोस्तों, इंडिया की रियासत बिहार में मौजूद एक गांव जहां पर 50 साल तक किसी भी शख्स ने शादी नहीं की। जी हां दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में मौजूद कवारे मर्दों की तादाद तकरीबन 121 पर पहुंच गई है, क्योंकि यहाँ पिछले 50 सालों में किसी एक भी शख्स ने शादी नहीं की। यही वजह है कि यह इलाका कवारों का कस्बा मशहूर हो गया, क्योंकि यहाँ मौजूद लोगों ने अपनी गैर शादीशुदा जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजारने के लिए ये तरीका इख्तियार किया। दोस्तों, ये बात सुनने में जितनी भी हैरत अंगेज क्यों ना हो, लेकिन ये हकीकत है कि इस छोटे कस्बे में जिंदगी की सहूलियात जैसा कि बिजली, पानी और साफ खाना न होने की वजह से यहाँ बहुत अरसे तक किसी का भी गुजर न हुआ। यहाँ तक कि इस कस्बे की इतनी बुरी हालत थी कि यहाँ पर पक्की सड़क तक भी लोगों को मुयस्सर नहीं थी, और अगर लोगों को अपने करीबी कस्बे तक जाना होता जो कि 300 किलोमीटर के फासले पर है, तो वो खारदार झाड़ियों और पहाड़ों पर से चढ़कर सफर तय किया करते थे। और यही वजह है कि इन लोगों का बाहर की दुनिया से किसी किस्म का कोई भी राब्ता या ताल्लुक नहीं था। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इस कस्बे के लोगों ने कभी शादी के बारे में ख्याल नहीं किया, और फिर वो वक्त भी आया जब इस इलाके में गैर शादीशुदा लोगों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई। फिर वक्त के साथ साथ इन लोगों में शऊर बेदार हुआ और उन्होंने मौजूद वहाँ बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर रोड बनाने का फैसला किया। जिस दिन एक 6 किलोमीटर लंबा रोड बनाया गया, वहाँ मौजूद लोगों की खुशी की इंतहा नहीं थी। लेकिन इस रोड के बनाने में एक बड़ा मसला ये था कि जिस जगह पर वो लोग रोड बनाने की तैयारियों में मसरूफ थे, इस जगह का रास्ता एक ऐसे जंगल में खुलता था जहां हर किस्म की कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया गया था। इस पर आला हुकाम ने बहुत सख्त एक्शन लेने के बारे में सोचा। फिर तकरीबन 10 साल बाद फरवरी 2018 में एक बहुत ही बड़ा तारीखी वाकया रोनमा हुआ, जब इस कस्बे में मौजूद एक शख्स अजय शादी करके अपनी बीवी को घर लेकर आया। दूल्हा दुल्हन के कस्बे में पहुंचने से पहले बहुत से ट्रैक्टर्स और मोटरसाइकिल की मदद से इनका इस्तेकबाल इस कस्बे में किया गया, और ये बात तभी तारीख में रकम कर दी गई थी कि अजय अपने कस्बे से वो पहला इंसान था जिसने शादी की और किसी दूसरे कस्बे में तकरीबन 50 साल के बाद ताल्लुकात बहाल किए। इस कस्बे के एक और शख्स ने साल 2012 में शादी की थी, लेकिन क्योंकि इस वक्त कस्बे में कोई भी रोड मौजूद नहीं था, इसलिए इसने अपने खानदान के साथ किसी दूसरे कस्बे में रहने का फैसला किया। अब ये शादीशुदा जोड़ा भी मार्च साल 2018 में वापस आया, और इस वक्त इनका सारा सामान एक ट्रैक्टर पर लदा हुआ था जब वो आदमी के घर में दाखिल हुए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नंबर 2, दोस्तों, इंडिया में मौजूद गुतानी का कस्बा भी एक बहुत ही अजीब जगह समझा जाता है। ये जगह पूरे भारत में सबसे ज्यादा ट्विन गर्ल्स पैदा होने के लिए मशहूर है, और ये पैदाइश का सिलसिला तकरीबन 70 साल पहले शुरू हुआ था। जब ये रफ्तार हद से बढ़ने लगी तो साइंसदानों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस तरह जुड़वा पैदाइश की क्या वजूहात है। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कस्बे का पानी साफ नहीं है, और जल्दी ये मफरूजा रद्द कर दिया गया क्योंकि पैदा होने वाली जुड़वा लड़कियां हर तरह से सेहतमंद थी। साल 2008 में एक बहुत बड़े हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ने यहाँ पर सर्वे किया, और नताइज हैरान कुन थे, क्योंकि इस शख्स को यहाँ पर 263 जोड़े ऐसी लड़कियों के मिले जो जुड़वा पैदा हुई थी, और अगले 10 सालों में ये नंबर तकरीबन 450 जुड़वा जोड़ों तक पहुँच गया। नाजरीन, आपके ख्याल में इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कमेंट करना ना भूलें। नंबर 3, दोस्तों, आपने कई बड़े बड़े हवाई जहाज, यूट्यूब वीडियोस या फिर कई तरह की मूवीज में देखे होंगे, लेकिन जिस प्लेन के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो यकीनन सबसे अलग है। दोस्तों, इस प्लेन का नाम स्ट्रेटो लॉन्च है, जिसमें 28 पहिए और 6 इंजन मौजूद हैं, जो कि सभी बोइंग 848 एयरक्राफ्ट के हैं। इस जहाज में 2 अलग अलग फेट्स होने की वजह से ये सबसे अलग नजर आता है, जैसे कि 2 प्लेन्स को आपस में जोड़ दिया गया हो, और इसके विंग्स की लंबाई भी दुनिया में मौजूद सारे एयरक्राफ्ट से ज्यादा है, जो कि तकरीबन 385 फुट तक फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि ऐसे प्लेन में सवारियां कहां बैठती होंगी, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये खास टेक्नोलॉजी वाला प्लेन सवारियों के लिए नहीं, बल्कि इसको स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। इस अजीम शाहकार के पीछे हाथ है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर ए पॉल की कंपनी स्ट्रेटो लॉन्च का। दोस्तों, आमतौर पर यह देखा गया है कि सैटेलाइट को जमीन से ऊपर की जानिब लॉन्च किया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा खर्चा आता है और फ्यूल भी बहुत ज्यादा लगता है। फिर अब हवा से लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी आने के बाद सैटेलाइट्स को खला में भेजना काफी सस्ता और तेज हो जाएगा, और ये भी काफी हद तक मुमकिन है कि बहुत से गरीब मुल्क भी इस स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाएंगे, जो कि इस काम में आने वाले बहुत ज्यादा खर्च की वजह से इस काम में हाथ डालने से कतराते हैं। नंबर 4,
दोस्तों इंसानी जिस्म एक नायाब मशीन है जो कि कुदरत ने खुद बनाई है और ये मशीन खुद का ख्याल रखने, बीमारियों के खिलाफ लड़ने और बॉडी को खुद ब खुद रिपेयर करने वाले कामों में बेहतरीन है। इंसानी जिस्म में अगर गड़बड़ हो तो ये हमें सिग्नल भी देता है। ह्यूमन यूरिन का कलर भी इंसानी जिस्म की इंटरनल एफिशिएंसी का गवाह है। ऐसा गौर किया गया है कि ह्यूमन यूरिन का कलर कभी भी एक जैसा नहीं रहता। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? वैसे तो ह्यूमन यूरिन का कलर इंसान के खाने पीने से लेकर दवाई लेने तक कई चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन ह्यूमन यूरिन का येलो कलर एक यूरोक्रोम पिगमेंट नामी शय से आता है। आम तौर पर जब ह्यूमन यूरिन डार्क येलो कलर का होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इंसानी जिस्म में पानी की अशद कमी है और इसीलिए जिस्म को पानी की जरूरत है। कम पानी पीने की सूरत में यूरोक्रोम पिगमेंट डाइल्यूट नहीं हो पाता और यूरिन का डार्क येलो कलर देखने को मिलता है। और दूसरी जानिब हल्का पीला रंग एक हेल्दी बॉडी का साइन है। साथ में हम आपको ये भी बात बता दें कि दोस्तों किडनी में स्टोन बनने की एक बड़ी वजह कम पानी पीना है। तो वो तमाम दोस्त जिनके साथ डार्क येलो कलर के यूरिन का मसला है वो परेशान न हो बल्कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। नंबर 5, दोस्तों बहुत से ममालिक में कुत्तों को सड़कों पर फिरते देखा गया है जो अक्सर गैंगवार करते हुए और आजादाना भी नजर आते हैं। दोस्तों अगर कभी आपने गौर किया हो तो इन आवारा कुत्तों का एक और भी शौक है और वो है बिला वजह सरपट भागती गाड़ियों के पीछे दौड़ना और उनके साथ रेस लगाना। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने ये बात सोची है कि ये कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं? अगर नहीं तो ये बात जान रखिए कि इस अमल के पीछे भी साइंस मौजूद है। कुत्ते आमतौर पर इंस्टिंक्ट टेरिटोरियल होते हैं, यानी कि इनके भी अपने ही इलाके होते हैं और कुत्तों में खास आदत ये है कि वो हर जगह पेशाब करने के लिए तैयार रहते हैं और गाड़ी के टायर्स इनकी सबसे फेवरेट जगह होती है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे कुत्तों को वो यूरिन सूंघते ही समझ आ जाए कि वो इसका इलाका नहीं है। लेकिन जब यही कार किसी अनजान इलाके में लेकर जाई जाती है तो वहाँ के आवारा कुत्ते इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और गाड़ी के पीछे भौंकने लगते हैं। दोस्तों एक और बात ये कि कुत्ते शिकारी जानवर होते हैं और वो सिर्फ गाड़ी ही नहीं बल्कि बाइक या फिर बच्चों के पीछे भी भागते हैं। इंसानों के साथ रहते ही नहीं शिकार करने की तो जरूरत नहीं होती, लेकिन ये दौड़ इनके लिए एक्सरसाइज जैसी होती है। तो अगर अगली बार किसी की गाड़ी के पीछे कुत्ते पड़ जाएं, तो घबराने या गुस्सा करने की जरूरत नहीं बल्कि गाड़ी की स्पीड हल्की करके इनकी तरफ प्यार से देखने की जरूरत है, जिससे 90% तक ये चांसेस हैं कि कुत्तों का मूड बदल जाए। दोस्तों पूरी दुनिया में खवातीन के साथ होने वाले जराइम में डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जब अपने ही जान के दुश्मन बन जाते हैं तो बाज़ औक़ात ना ही पुलिस मदद करती है और ना ही उनके अपने घर वाले। लेकिन अगर ये औरतें खुद कोशिश करें तो वो खुद पर बैठे एक एक जालिम का बदला लेना जानती हैं। तो दोस्तों भारत में एक ऐसा ही गैंग मौजूद है जिसको गुलाबी गैंग कहा जाता है। ये गैंग हरियाणा, यूपी और राजस्थान के इलाके में पाया जाता है। बांडा यूपी से शुरू हुआ ये गैंग किसी बुरी मकसद के लिए नहीं बल्कि जुल्म और ज्यादती सहती हुई खवातीन के लिए उठ खड़ी होने वाली दूसरी खवातीन का एक ग्रुप है जो परेशान हाल खवातीन की मदद करता और उन शोहरों की पटाई का काम भी बखूबी करता है जो अपनी बीवियों को मारते पीटते हैं। ये चाहे धरना देकर हक लेना हो या डंडे के जोर पर, लेकिन इस गैंग की खवातीन का कहना है कि डंडे के जोर से ऐसे जालिम लोगों से कैसे निपटना है ये इन खवातीन को बखूबी आता है। इंडिया में इनके बहुत से किस्से मशहूर हैं, जिनमें से एक ये जब साल 2008 में एक औरत का रेप होने पर पुलिस ने इस औरत की मदद करने की बजाय इस औरत के घर वालों को ही जेल में डाल दिया। तब इन गुलाबी गैंग की औरतों ने पुलिस को ही पीट डाला। मुख्तसर ये कि ये गैंग हर तरह से औरत के हकूक के लिए लड़ता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाना न भूलिएगा। शुक्रिया।